जय श्री राम। आप सभी को राधे राधे। 24वें अध्याय में हमने श्रवण किया था राजा चतुर्बाहु के पूर्व जन्म में वो मणिग्रीव था, तो उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना था कि किस प्रकार उसने जो है दीपदान किया और दीपदान करके जो है वो उसको गोलोक प्राप्त हुआ और दूसरे जन्म में चतुर्बाहु नाम का राजा हुआ। इसके पश्चात इधर महर्षि वाल्मीकि जो हैं वो दृढ़धनुआ से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि हे राजन, तुम्हें अब क्या बताओ। तो राजा दृढ़धनुआ कह रहा है कि हे मुने, पुरुषोत्तम मास में व्रत उपवास रखने वाले व्यक्तियों के दीपदान की विधि तो आपने बता दी, लेकिन अब उसके बाद उद्यापन कैसे करें ये भी बता दीजिए। तो वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी, अष्टमी को उद्यापन करना चाहिए। प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से पूर्व की सभी क्रियाओं को करने के बाद यथासाध्य सामग्री जो कुछ भी उसके पास है या जो सामर्थ्य है 30 ब्राह्मणों को सपत्नी भोजन कराया जाना चाहिए। अगर 30 नहीं मिलते हैं तो 7, अगर 7 भी नहीं मिलते हैं, 7 की भी सामर्थ्य नहीं है तो 5 ब्राह्मणों के निमित्त जो है उनको मन से भोजन कराना चाहिए और सर्वतोभद्र बनाकर उसके चारों ओर यथा सामर्थ्य, जैसी सामर्थ्य हो उसकी, स्वर्ण, रजत, ताम्र अथवा मिट्टी के 4 कलश स्थापित करने चाहिए। वो 4 कलश हैं वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इन चारों कलशों की स्थापना करके उनके ऊपर वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध की प्रतिमाएं रखनी चाहिए। उन पर श्रीफल लगना चाहिए और सुंदर वस्त्रों से उनको लपेटे रहना चाहिए। इस प्रकार जो है पुरुषोत्तम व्रत के प्रारंभ में स्थापित की हुई जो राधे कृष्ण की मूर्ति थी, जो प्रारंभ में स्थापित की गई थी राधा कृष्ण की मूर्ति कलश में, उस कलश को उन चारों कलशों के बीच में स्थापित करना चाहिए और जप निमित्त 4 ब्राह्मणों को 2 वस्त्र मुद्रिका दी जानी चाहिए। वस्त्राभूषणों से आचार्य को अलंकृत करना चाहिए और हृदय को प्रसन्न रखना चाहिए और उसके बाद पत्नी सहित पहले कही हुई विधि से पूजा करनी चाहिए अथवा जिस प्रकार आचार्य पूजा कराएं शास्त्रोक्त विधि से उस प्रकार पूजा करनी चाहिए। चारों ब्राह्मण 4 दियों का जप करते रहना चाहिए। यानी 4 कलशों के पास जो है 4 ब्राह्मणों ने जप करना चाहिए और चारों दिशाओं में 4 अखंड दीप प्रज्वलित करके रखना चाहिए। उसके उपरांत अपनी जो है हाथों की अंजलि में ऋतु के अनुसार फल फूल पंचरत्न सपत्नी भक्ति श्रद्धापूर्वक श्री हरि भगवान का स्मरण करके अर्घ्य आदि षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन जो है आचार्य जो है उनके कहने के अनुसार करना चाहिए। श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करके आरती करके साष्टांग प्रणाम करना चाहिए और श्री वत्स से चिन्हित श्री हरि भगवान की वंदना करनी चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ब्रह्म रूप जो ब्राह्मण हैं उनको स्वर्ण दे करके, पूर्ण पात्र दे करके और आचार्य को पूर्ण पात्र दे करके आनंद यथेष्ट दक्षिणा भी देनी चाहिए। भक्तिपूर्वक स्त्री सहित आचार्य को वस्त्राभूषण से प्रसन्न करके सबको दक्षिणा देनी चाहिए। जो भी ब्राह्मण वहाँ पर हों, दक्षिणा लेने वाले हों, उनको देनी चाहिए। इसके पश्चात जो है सबस गौ का कपिला दान करना चाहिए, गोदान करना चाहिए, यानी बछड़े सहित गाय का गोदान करना चाहिए और महेश तथा गौरी की प्रसन्नता के निमित्त स्त्री पुरुषों को पहनने योग्य वस्त्रों का भी दान करना चाहिए। वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं, हे राजन, 8 प्रकार के पद दान करना चाहिए, 8 प्रकार के जूते आदि का पद दान करना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत पुस्तक का दान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। उसमें भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। जो व्यक्ति इस भागवत पुस्तक का दान करता है वह अपने कोटि कुलों का उद्धार करते योगी जनों को दुर्लभ गोलोक में जाता है और पुष्पक विमान पर चढ़कर वास करता है।
इसके पश्चात कह रहे हैं कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में, इस मंत्र को जपते हुए निवेदन करना चाहिए। और उसके बाद हाथ में जल लेकर के दंडवत प्रणाम करने के पश्चात यस्य स्मृत्या नामुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु नूनम नूनम संपूर्णता यान्ति संधो वंदे तमच्युतम, इस मंत्र के साथ जो है उसको पूर्ण करना चाहिए। भगवान को नमस्कार करके विधिपूर्वक संपूर्ण कार्य को समाप्त करके आनंद रहना चाहिए। और प्रसाद का वितरण अधिक से अधिक करना चाहिए, कह रहे हैं जितना हो सके प्रसाद का वितरण करें। और रात्रि को जागरण स्वर्ण के बने राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। अंत में पत्नी सहित भगवान पुरुषोत्तम को राधिका सहित नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से जन्म जन्म के क्लेश और विपत्ति दारिद्र्य का नाश हो जाता है। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री बृहदनारदी पुरुषोत्तम महात्मा का ये 25वां पुष्प श्री पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में समर्पित है। जय श्री राम। आप सभी को राधे राधे।